शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अभी नया भरम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के लिए आश्रम में निवेदन किया है, आश्रम से नियम लेकर आ गए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी ना निवेदन किया है ना अभी नियम लेकर आए हैं, लेकिन अपनी भाव की पुष्टता के लिए अभी अपने घर से ही उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं जो दीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो ऐसे सभी साधकों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सेवक जी की जो वाणी है, सेवक वाणी जो है, उसमें छंदों को पढ़ने के बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी रहती है। अभी एक बहन ने भी मुझसे इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन किया था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो 5 छंद का जो नियम है वो किस तरीके से पूरा करना है, किस तरह से हमें वो जो डेली के 5 छंद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से आज्ञा हुई है सेवक वाणी में पढ़ने के लिए, वो किस तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में बहुत सारे छंद हैं। तो किस तरीके से सेवक वाणी में 5 छंद डेली पढ़े जाएंगे, उनका क्या तरीका है, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा यूज़र अकाउंट का बारकोड और यूज़र नेम, तो यहाँ पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, 5 छंद हमें डेली पढ़ने के लिए कहे गए हैं आश्रम से, जो भी लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं सेवक जी वाणी के अंदर। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि किसी प्रकरण के अंदर 16 छंद हैं। तो इन 16 छंद को हमें, क्योंकि डेली 5 पढ़ने हैं, तो एक दिन हम 5 पढ़े, दूसरे हमने 5 पढ़े, तीसरे दिन हमने 5 पढ़े, तो यानी 3 दिन में हमारे 15 छंद कंप्लीट हो गए उस प्रकरण के, जिस प्रकरण में 16 छंद हैं। ये मैं आपका एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यानी कि चौथे दिन जब आप पढ़ने बैठेंगे उस प्रकरण को, तो अब सिर्फ एक छंद बचा है आपका उस प्रकरण में पढ़ने के लिए, जबकि आपको आज दिन में 5 छंद पढ़ने हैं। तो आप उस प्रकरण के उस एक छंद को पढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रकरण में से 4 छंद पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सेवक वाणी जी के 5 छंद पढ़े जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और थोड़ा अच्छे से समझा लेता हूँ। आपको डेली के 5 छंद पढ़ने हैं। अब मान लीजिए किसी प्रकरण के अंदर 12 छंद हैं, फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए उस प्रकरण में सिर्फ 12 छंद है, आपको डेली के 5 छंद पढ़ने हैं। आपने संडे को 5 छंद पढ़े, मंडे को आपने 5 छंद पढ़े। तो इस तरीके से जब आप ट्यूसडे में उस प्रकरण को पढ़ेंगे जिसमें 12 छंद है, तो यानी कि ट्यूसडे में पढ़ने के लिए सिर्फ 2 छंद रह गए हैं उस प्रकरण के, लेकिन आपको 5 पढ़ने हैं। तो आप उस प्रकरण के 2 छंद पढ़ेंगे और अगले प्रकरण के 3 छंद पढ़ेंगे, तो हो गए टोटल 5 छंद। तो इस तरीके से सेवक वाणी जी के प्रकरण के जो 5 छंद है वो इस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो पर, चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शेयर करें।